जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। जैसा कि प्यारे साथियों आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक बिग अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बिग अपडेट। और बिग अपडेट की बात करें तो हम लोग तर्क आधारित बात करेंगे, हम मुद्दे आधारित बात करेंगे। तर्क आधारित बात हम लोग ये करेंगे कि जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है कि 20,000 पदों पर भर्ती। ग्रेड थर्ड के लिए शिक्षक भर्ती की बात करें, ग्रेड थर्ड L1 और L2 की बात करें तो लगभग प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के सामने 20,000 से अधिक मैं कह सकता हूं कि पदों की भर्ती होने की पूरी संभावना है। यह भर्ती प्रक्रिया कब आएगी? लगभग 20,000 ही पद आएंगे या फिर इससे कम आएंगे या फिर इससे अधिक आएंगे, मैं आप लोगों को तर्क आधारित समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों का सपना है कि हमारे को सरकारी शिक्षक बनना ही है, तो आप लोग 15-20 मिनट का जो अपना सेशन चलेगा, इस सेशन के अंतिम समय तक बने रहे। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने सपना ले ही लिया तो उस सपने को साकार करना है। यानी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया। मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और आप लोगों ने ठान लिया कि शिक्षक बनना ही है। और अगर आप लोगों के पास में जो ये योग्यता है, किसी के BSTC कर रखी है या फिर किसी के B.Ed कर रखी है, हम तमाम मुद्दों की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये न्यूज देख लीजिए। खुशखबरी, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस लेगी। ग्रेड थर्ड शिक्षकों के प्रमोशन और 20,000 पदों पर होगी भर्ती। ये जयपुर की न्यूज है। न्यूज में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। ग्रेड थर्ड शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर। राजस्थान में पिछले 5 साल से अटकी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। यानी कि जो ग्रेड थर्ड लगे हुए उनका क्या होगा? प्रमोशन होगा। यानी कि उनका प्रमोशन होगा, ग्रेड सेकंड बनेंगे। तो पोस्ट है जो प्यारे विद्यार्थियों खाली होगी। इसकी पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में सरकार SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन वापस लेगी। सरकार के इस स्तर पर नीतिगत निर्णय शुरू हो चुका है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि करीब 20,000 से अधिक शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की राह खुलेगी। यानी कि जो अभी ग्रेड थर्ड लगभग 20,000 कार्मिक लगे हुए, शिक्षक लगे हुए, वो बन जाएंगे क्या? ग्रेड सेकंड बन जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, इनकी पदोन्नति के बाद खाली होने वाले 20,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर नए सिरे से भर्ती कराई जा सकेगी। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा। जैसे कि राजस्थान की एक परंपरा बनी हुई है, या तो भर्तियां आती ही नहीं है, यानी कि शांति काल रहता है, या फिर भर्तियां आती है तो हजारों भर्तियां आती है। भर्तियों का महासंग्राम रहता है। आप लोगों को केवल आवश्यकता है दमदार तैयारी करने की। तो वर्तमान समय में भर्तियों का क्या है? महासंग्राम है। और इस बहती गंगा में आप लोगों को भी हाथ धो लेना चाहिए। यानी कि यज्ञ चल रहा है, आप लोगों को भी अपनी आहुति यज्ञ में दे देनी चाहिए। साथ ही सरकार 10 साल बाद स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न भी लागू कर सकेगी। वर्तमान में जारी स्कूल वैकेटा और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी पद बढ़ाए जाएंगे। देखिए, ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती बात करें हम ग्रेड फर्स्ट सेकंड की, इसमें भी पदों में वृद्धि होने की पूरी क्या है? संभावना है। ठीक है, इस बारे में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल का कहना है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही SLP पर सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया है। अब देखो, RPC 4431 पदों पर करेगी भर्ती। वरिष्ठ अध्यापक के 2129 और व्याख्याता के 2202 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती करने जा रही है। लेकिन इसके बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगे। फिलहाल इन्हें DPC से भरने की तैयारी है। गौरतलब है कि प्रदेश में वरिष्ठ अध्यापकों के 1,09,542 स्वीकृत पदों में से 37,249 पद अभी भी खाली है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने RPC के माध्यम से महज 2,129 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यानी कि भर्ती प्रक्रिया जो अभी चल रही है, इसमें भी पूरी तौर से हम कह सकते हैं कि पदों में बढ़ोतरी या फिर वृद्धि की संभावना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि अगले 2 साल में राजस्थान में टीचर की वैकेंसी ना के बराबर करने की तैयारी। अगले 2 साल में, यानी कि हम लोग बात करें 2025 और 2026, ये आप लोग कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी का स्वर्णिम काल है। अगर आप सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, सरकारी सेवा में जाकर के एक
लोक सेवक के रूप में आप अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 2025 और 2026 स्वर्णिम युग है, यानी कि गोल्डन एज अपन लोग इसको कह सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों की थीम थी, हमारा थंबनेल था ग्रेड थर्ड, 20,000 से अधिक पद। ग्रेड थर्ड की हम लोग बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो लगभग 20,000 की पदों की आने की संभावना, कितनी? 20,000 पद। अब देखिए, ग्रेड थर्ड में आप लोग भली भांति जानते हैं L1 और L2, यानी दो प्रकार की भर्तियां आती है। L1 की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, और L2 की बात करें तो 6 से लेकर के 8 तक इन विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। L1 की बात करें ना, L1 के लिए ज्यादा खुशखबरी है। ज्यादा खुशखबरी क्या है कि केवल और केवल कक्षा 1 से 5, यानी कि छोटे बच्चों के साथ में रहना, छोटे बच्चों को पढ़ाना। छोटे छोटे गुलाब जामुन जैसे बच्चे आते हैं, उनको बढ़िया तरीके से प्यार से पढ़ाना है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि L1 की बात करें तो केवल और केवल आपने 12th कर ली और उसके बाद में आपने BSTC कर ली, यानी कि 12th करने के 2 साल बाद BSTC हो जाती है, और लगभग इस समय आपकी एज रहती है 20 साल। 20 साल में अगर आप सरकारी शिक्षक बन जाते हैं L1 के, 20 साल की उम्र में अगर आप लोग सरकारी शिक्षक बन जाते हैं, तो इससे बड़ा आप लोगों की जिंदगी में सोने में सुहागा क्या रह सकता है। ठीक है, आप शिक्षक बन गए, 1 से 5 तक आप पढ़ाते हैं। अब आपके पास में खूब मौका रहता है कि उसके बाद में आप RAS या फिर IAS किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप में जोश है, जुनून है, जज्बा है, ताजगी है, एनर्जी है, स्फूर्ति है, और आप लोगों की जिज्ञासा है कि हमारे को तो कुछ प्रशासनिक सेवा में करना है, तो भी आप लोग कर सकते हैं। तो और एक चीज मैं और बता देता हूं, माताओं, महिलाओं, छोटी बड़ी बहनों के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए, यानी कि फीमेल के लिए करने की बात चल रही है, जो कि करीब करीब अंतिम पड़ाव पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी न्यूज चैनलों के माध्यम से या फिर हमारे को कोई सुगबुगाहट मिलती है या फिर ऐसी हलचल होती है कि भर्ती आएगी, तो भर्ती वो आ ही जाती है। दो चीजें आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूं कि 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती आने की संभावना है, साथ ही साथ 50% आरक्षण है जो महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए करीब करीब ये बात भी चल रही है। तो आप लोगों के सामने सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मायूस नहीं होना है आप लोगों को कभी भी। किसी ने कहा कि मायूस मत हो, वजूद तेरा छोटा नहीं, जो तू कर सकता है वो किसी ने सोचा नहीं। छोटी सी उम्र में आप शिक्षक बन जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप लोगों के पास में आर्थिक रूप से आप लोग मजबूत हो जाते हैं, आप लोगों के पास में आर्थिक स्वतंत्रता आ जाती है ना, तो उसके बाद में आप लोगों के बाकी वाली स्वतंत्रताएं ऑटोमेटिक आ जाती है। और शिक्षक समाज का दर्पण होता है। इस छोटी सी उम्र में शिक्षक बनना अपने आप में एक महान उपलब्धि है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को जैसे कि अभी न्यूज चैनलों के माध्यम से या फिर हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया में ऐसा माहौल बन रहा है कि भर्ती आएगी। अब देखिए, जैसे कि न्यूज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 20,000 पदों की भर्ती आने की संभावना हो सकता है कि 20 की जगह 15 भी हो जाए, हो सकता है 20 की जगह 25 भी हो जाए। भर्ती जरूर आएगी। भर्तियों का महासंग्राम है। आप लोगों को केवल और केवल अपनी पूरी की पूरी ताकत है ना, जो इसमें झोंक देनी है। आप लोगों को बिल्कुल भी इधर उधर भटकना नहीं है। अब आप लोगों के मन में आ रहा सर कि जैसे कि आपने बता दिया कि भर्ती आने की संभावना है, हम लोग क्या करें, किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार की एक रणनीति बना करके। और जहां तक मुझे लग रहा है, एक चीज मैं आपको और क्लियरली बता देना चाहता हूं कि 2026 शुरुआती माह की बात करें, जनवरी फरवरी में आपके एग्जाम भी हो सकता है। इस चीज को भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जैसे कि अभी जनवरी 2026 की बात करें ना, तो लगभग आप लोगों के पास में 6 से 7 महीने का समय। कितने महीने का? 6 से 7 महीने का। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने पहले से ढंग से तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अभी से तैयारी करना चाहते हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप अभी से, यानी इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद अगर आप तैयारी करना शुरू होते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो प्यारे विद्यार्थियों आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। अब आपके मन में आ रहा है कि सर किस प्रकार से पढ़े, क्या करें? आप हमारे लिए क्या कर सकते हो? आपका जो चैनल है विकास चौधरी RES, यह हमारे लिए क्या कर सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान रखना, मैं केवल और केवल क्वालिटी में विश्वास रखता हूं, न कि क्वांटिटी में।
जैसे कि अभी आप लोग भली भांति जानते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम ग्रेड प्रथम ग्रेड फर्स्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि अभी लोट में भर्ती की बात करूं तो लगभग 50,000 से अधिक पद ग्रेड फोर्थ में आ चुके हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हम और हमारी टीम केवल एक के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि हम हमारी एनर्जी, हम हमारी ऊर्जा को बिखेरते नहीं है, विकेंद्रित नहीं करते हैं, एक ही जगह केंद्रित करते हैं। जैसे अभी बात करें ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर के एग्जाम 23 जून से प्रारंभ हो रहे हैं। 23 जून या फिर मैं कहूं कि जून तक तो मैं केवल 90% ऊर्जा मेरी ग्रेड फर्स्ट के अभ्यर्थियों के ऊपर ही खर्च करूंगा। मैं क्लियरली कह देता हूं। उसके बाद में जो ही ग्रेड फर्स्ट की भर्ती पूरी हो जाएगी, भर्ती परीक्षा पूरी हो जाएगी, मैं प्यारे विद्यार्थियों मूव करूंगा ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की ओर। किसकी ओर मूव करूंगा? मैं और मेरी पूरी टीम ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की ओर। अब आप लोग चाहते हैं कि हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाए, कम कंटेंट में, कम समय में हम मैक्सिमम नंबर ला करके हमारा जो सुनहरा संघर्ष है सुनहरी सफलता में तब्दील हो जाए। और आप लोग पूर्ण समर्पित होकर के पूर्ण मनोयोग से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? आप लोगों को 9214534843 पर मैसेज करना है कि सर हम भी ग्रेड थर्ड बनना चाहते हैं, ग्रेड थर्ड में हम भी हमारा भाग्य है जो आजमाना चाहते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट सेव रखूंगा, आपके डाटा सेव रखूंगा। उसके बाद में यह भर्ती परीक्षा पूरी होते ही, ये यानी स्कूल लेक्चरर की, मैं आप लोगों के लिए, मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होने के साथ साथ आप लोगों के लिए काम करेगी। यानी कि मेरे लिए छात्र हित सर्वोपरि है। जैसा कि पुरानी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, उनको पता है मैं राजनीति विज्ञान से स्कूल व्याख्याता हूं, यानी कि प्राध्यापक हूं, व्याख्याता हूं। स्कूल के अलावा मेरे पास में जो भी टाइम बचेगा, मैं स्कूल के अलावा मेरे पास में टाइम मिलता है ना, तो मैं केवल और केवल पढ़ाई के प्रति समर्पित रहता हूं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा अरस्तु का। अरस्तु ने क्या बताया था? अरस्तु ने बताया था कि अवकाश का तात्पर्य क्या होता है। अरस्तु के अंदर अनुसार अवकाश का तात्पर्य क्या होता है कि अपने ज्ञान में वृद्धि करना, कुछ न कुछ पढ़ते रहना। तो स्कूल के अलावा समय में या फिर छुट्टी के दिन केवल और केवल मैं चारों और मेरी किताबें रहती है, किताबों से ही मैं चिपका रहता हूं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए विशेष रूप से काम करूंगा ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड के ऊपर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए आप लोग अपने निश्चय को मजबूत कर लो। एक ही लक्ष्य के ऊपर आप लोगों को क्या करना? फोकस करना है। अब देखिए इस न्यूज में यह भी लिखा हुआ कि अगले 2 साल में राजस्थान में टीचर्स की वैकेंसी ना के बराबर होने की तैयारी। यानी कि अभी ग्रेड फर्स्ट की भर्ती चल रही है, सेकंड की आ रखी है, ग्रेड थर्ड की आ जाएगी। उसके बाद अगले 2 सालों में भर्ती नहीं के बराबर आएगी, क्योंकि एक बार शिक्षक भर्तियां कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को अपडेट रहने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि आपके मन में है सर इस भर्ती में नहीं होगा, अगली भर्ती में हो जाएगा। आपको इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है, आपको पूर्ण समर्पित होकर के टूट पड़ना है, आप लोगों को अपडेट रहना है। 1 मिनट में मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं अपडेट की। आप लोग अभी जैसे कि 2025 चल रहा है, आज से 15 से 20 साल पहले 2005 से लेकर के 2010 के बीच में आप जाएंगे ना, उस दरमियान, हालांकि उस समय हो सकता है कि आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन 20 साल के तो आप सब हो, है ना, जो भी देख रहे हैं। अगर 2005 से 10 के बीच की बात करें, उस समय एक फोन हुआ करता था नोकिया का कीपैड वाला फोन, और वो नोकिया का कीपैड वाला फोन बहुत कम लोगों के पास में हुआ करता था, यानी कि हर किसी के पास में नहीं हुआ करता था। और जिस किसी के पास में हुआ करता था वो अपने आप को बहुत बड़े दर्जे का, अव्वल दर्जे का, यानी कि अपन कह सकते हैं अपने आप को मोटा, मजबूत, यानी कि मेरे पास में फोन है। जिस प्रकार से आज वर्तमान समय में आईफोन, एप्पल के फोन या बड़े बड़े महंगे फोन रखते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि मेरे पास में जैसा फोन है किसी के पास में नहीं है। तो कीपैड वाला जिस व्यक्ति के पास में फोन हुआ करता था, वो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह सहसा समझता था। कीपैड वाला फोन हम उस समय के हैं, ठीक है ना। हम किसी से मांगते हैं कि थोड़ा चाचा जी, ताऊ जी, ये वो फोन देखने के लिए दो ना, तो वो दे तो देते थे, लेकिन मुश्किल से देते थे, ठीक है ना, कि फोन बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, और वर्तमान समय में समय आगे बढ़ता गया। 2010, 15, 20 और 25, 2025 आते आते
उस नोकिया के फोन को उन चाचा ने नोक दिया। क्यों नोक दिया? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। वही अपनी जिंदगी के साथ में, अगर अपन अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो लोग अपने को क्या करेंगे? नोक देंगे। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि 2 साल बाद, आगामी 2 साल तक ये भर्तियां होने के बाद में बहुत कम भर्ती आने के चांसेस है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भर्तियों का शांति काल रहेगा। तो आपको अपडेट होने की आवश्यकता है, अभी टूट पड़ने की आवश्यकता है। हजारों भर्तियां हैं, आवश्यकता है केवल और केवल आप लोगों को दमदार तैयारी करने की। तो राह जहां तक जाएगी राहगीर जहां तक जाएगा, राह जहां तक जाएगी राहगीर जहां तक जाएगा, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा? तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा? खींच धनुष की डोर, साध निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी इधर उधर भटकाव की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण समर्पित हो तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर देना कि सर हम भी ग्रेड 3 में लगना चाहते हैं। हम मेरी टीम से जितना आप लोगों के लिए छात्र हित में होगा, हम आप लोगों के लिए करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं राजनीति विज्ञान से हूं, एक प्लेटो का कथन मुझे बार बार याद आता है कि खुद पर काबू पहले नहीं, मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, यानी खुद पर काबू पा लेना। मन एक साधन है, मन को क्या करना? कंट्रोल करना। जैसे कि आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को आप कंट्रोल में रखते हैं, इसी प्रकार से मन को भी कंट्रोल में रखना है। आगामी 5-6 महीने तक, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो, अपने आप को भटकना नहीं है, कंट्रोल रखना मन के ऊपर। मन क्या है? साधन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि यह सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है और आप लोग पूर्ण समर्पित होकर के, जैसा कि थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा मैंने लिखा कि ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती और 20,000 पदों पर होने की संभावना। बिग अपडेट जो सुबुगाहट होती है, हलचल होती है, वो अक्सर भर्तियां लेकर आती है। तो मायूस मत हो, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू जो कर सकता है किसी ने सोचा नहीं। मंजिल तो हमारे सामने खड़ी है, आपने को केवल और केवल मंजिल तक क्या करना है? चल के जाना है। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय संविधान।